नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। हमने देखा था अगली क्लास में उत्तर मुगल काल, तो आज हम उसके आगे देखेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारा आधुनिक इतिहास में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करेंगे बंगाल विजय और प्लासी का युद्ध। आज हमें ये टॉपिक देखना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। जब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, समझा दिया था। तो जब मोहम्मद शाह यहाँ का बादशाह था, तो कुछ जो भाग था वो अलग हुआ था। कौन कौन सा? अवध, बंगाल, हैदराबाद और कर्नाटक। ये कुछ भाग हैं जो टूट टूट कर अलग हो गए थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक किस बादशाह के समय मुगल वंश से या मुगल सल्तनत से अलग होने की कोशिश की, तो आपको याद रखना है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही अवध, बंगाल और हैदराबाद और कर्नाटक ये अलग होना चाह रहे थे और अलग हो भी गए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बंगाल से, स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं बंगाल की। हाँ, तो बात करेंगे बंगाल विजय, या बंगाल ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जो बंगाल है, ठीक है, उसमें आपको देखना है बहुत ध्यान से सुन लीजिए पहले थोड़ी देर। आपको याद होगा कि जो बंगाल है, आपने सुना होगा कि अंग्रेजों ने बंगाल पर आक्रमण किया, या बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बंगाल में क्या हुआ था वास्तविकता में। वहां की जो सल्तनत थी उसमें क्या ऐसा हुआ था कि जो बाद में बंगाल जो था अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। पहले तो जो बंगाल था वो मुगल वंश के कब्जे में था या मुगल सल्तनत के कब्जे में था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों के हाथ में चला गया। चलिए आज हम उसी की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो जो बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश। बांग्लादेश, अच्छा, आज तो देखे होंगे बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन पहले जो बंगाल था उसमें बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश ये सारी चीजें क्या हुई थी, एक साथ थी। ठीक है, ये सारी चीजें एक थी। और बंगाल, इन सबको मिला के एक बंगाल था, बहुत बड़ा प्रांत था जो बंगाल था। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की। तो जो बंगाल में हुआ क्या था वास्तविकता में, वहां की जो नीतियां थी, क्या ऐसा हुआ कि अंग्रेज भी बंगाल के पीछे पड़े और मुगल वंश भी वहां पे पीछे पड़ गया कि नहीं, बंगाल हमें चाहिए। तो हुआ यह था कि जो बंगाल था, बंगाल में जो वस्त्र उत्पादन था, वस्त्र उत्पादन और जो कपास उत्पादन था, कपास उत्पादन, मतलब कहने का तात्पर्य ये था, नंबर एक पर था। मतलब कहने का तात्पर्य ये था कि वहां उत्पादन भी अच्छा होता था और वहां कृषि भी अच्छी होती थी। इसलिए जो बंगाल था एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। ठीक है, तो बंगाल महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि वहां पे जो उत्पादन था वो भी अच्छा था और जो कृषि थी वो भी अच्छी ही थी। ठीक है, तो बंगाल में वस्त्र उत्पादन बहुत अच्छा होता था, कपास का उत्पादन या कह सकते हैं कृषि का उत्पादन अच्छा था। तो इस वजह से मुगल वंश भी यहाँ नहीं चाहता था कि ये अंग्रेजों के कब्जे में जाए। तो हुआ ये कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसके शासनकाल में ये अलग हुआ था बंगाल। तो बंगाल जब अलग हुआ तो इसके जो पहले सूबेदार बने थे, ठीक है, जो इसके पहले सूबेदार बने थे वो बने थे
मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बंगाल जब अलग हुआ था तो इसके पहले सूबेदार कौन बने थे? मुर्शिद कुली खां। कुछ लोग ये नवाब भी कहते हैं कि नवाब नहीं कह सकती, अलग हुआ था उतने समय। ठीक है, कोई दिक्कत? एक मिनट को देख सकते हैं, सही दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ, तो देख लीजिए, अब जो मुर्शिद कुली खां थे, इन्होंने 1717 में से 1727 तक यहाँ शासन किया, या यहाँ पे राज किया। अब आपको याद होगा कि 1717 में फर्रुख सियर ने कंपनी को, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल पर 3000 रुपए में, बंगाल को 3000 रुपए में व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा दिया था। ये आपको याद होगा। फर्रुख सियर ने 1717 में कंपनी को 3000 रुपए में व्यापार करने का मैग्ना कार्टा दिया था, और बंगाल यहाँ अलग भी हो गया था। और जो फर्रुख सियर था वो भी मुगल वंश का ही बादशाह था। तो यहाँ ये हो गया कि मुर्शिद कुली खां भी लगा हुआ था व्यापार करने में बंगाल में, और कंपनी भी लगी हुई थी, दोनों लोग लगे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहां से हुई कि दोनों के बीच में क्लेश कैसे आ गया, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो मुर्शिद कुली खां था, इसने क्या किया, ठीक है, मिटा दें। तो अब इसके बाद 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खां ने यहाँ पे राज किया। अंग्रेज भी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बंगाल में लगे हुए थे। ठीक है, उन्होंने किला भी, शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था बंगाल में किला भी बनवाया था उन्होंने, अब फोर्ट विलियम नाम का, याद होगा आपको। अब इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पे दो लोग या दो बादशाह आए। एक थे सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन, और दूसरे थे बउआ सरफराज। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बंगाल का स्वतंत्र बंगाल का पहला शासक कौन था? मुर्शिद कुली खां था। और इसकी मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन और सरफराज खां, ये दोनों आए। अब इन्होंने 1727 से 39 तक, 1739 तक यहाँ राज किया, और इसके बाद ये 1739 से 40 तक। ठीक है, इतना यहाँ इन्होंने राज किया। इसके बाद क्या हुआ देखिए, फिर जो सरफराज था, सरफराज की हत्या कर दी गई, और करने वाला था अली वर्दी खां। कुछ लोग इसे अलवर्दी खां भी कहते हैं। तो सरफराज की हत्या करने के बाद अली वर्दी खां ने क्या किया, पूरे बंगाल को, ये एक सैनिक था, जो अली वर्दी खां था, ये एक सैनिक था, और इसने सरफराज की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद बंगाल पर इसने क्या किया, अपना कब्जा किया, और इसने 2 करोड़ रुपए मुगल सल्तनत को भेज दिए। और जब इसने 2 करोड़ रुपए मुगल सल्तनत को भेज दिए, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, आज से तुम बंगाल के क्या हो, सूबेदार हो। और इसने क्या किया, 40 से 56 तक राज किया। अली वर्दी खान ने क्या किया, 40 से 56 तक राज किया, और 2 करोड़ रुपए का नजराना उसने मुगल सल्तनत को भेज दिया। अंग्रेज भी लगे हुए थे बंगाल में व्यापार करने के लिए, और ये भी लगे हुए थे। इसके बाद इन्होंने 1740 में इन्होंने 2 करोड़ रुपए मुगल सल्तनत को भेजे, लेकिन इसके बाद इन्होंने 56 तक कोई भी नजराना मुगल सल्तनत को नहीं भेजा, और ये मुगल सल्तनत से अलग होना चाहते थे। अब हुआ ये कि अली वर्दी खां जो थे, इन्होंने क्या किया,
कि 1756 से 40 तक राज किया। अब बेटा हुआ क्या था कि अली वर्दी खां की 3 बेटियां थी, इनके पास कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो 1756 में जब अली वर्दी खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो यहां पर नवाब बनने के लिए बहुत सारा होड़ मचा। तो जो अली वर्दी खां था, इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसकी शादी पटना में हुई थी, और उसका जो बेटा था, शायद आप उसका नाम जानते होंगे, सिराजुद्दौला, नाम सुना होगा। कौन? सिराजुद्दौला। उसने वो बंगाल का नवाब बना। और जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो जो उसके वजीर थे सिराजुद्दौला के, और उसके जो रिश्तेदार थे, क्योंकि 3 बेटियां थी उनकी, अली वर्दी खां की, तो उन्होंने क्या किया कि वो नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला क्या बने, नवाब बने, हम बने। मतलब आपने तो सुना होगा कि उत्तराधिकार के लिए बहुत कुछ हो जाता है कि हम बने, हम बने। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो और सारे लोग थे वो दूसरी तरफ से लग गए, सिराजुद्दौला अलग हो गया। और जो सिराजुद्दौला के दरबारी थे, वो भी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला क्या बने, नवाब बने। तो उन्होंने क्या किया, इसी चक्कर में युद्ध हो गया। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में थोड़ी सी। तो मैंने आपको इसको मिटा देता हूं, तो ध्यान से वीडियो को पुश करके ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा सिराजुद्दौला की। सिराजुद्दौला, तो जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया, तो जो इनके रिश्तेदार थे, इनकी मौसी थी, 2 मौसियां थी, वो भी नहीं चाहती थी कि ये नवाब बने, हम बने, क्योंकि राजा बनने के लिए या नवाब बनने के लिए बहुत सारी होड़ बच जाती है। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज इनके ऊपर प्रेशर बनाने लगे, और जो इनके रिश्तेदार थे वो अंग्रेजों की तरफ चले गए। मैंने आपको याद होगा जब कर्नाटक की युद्ध बता रहा था कि 2 गुटों का निर्माण हो जाता था, वो सोचते थे ये राजा बने, और वो सोचते थे ये हम राजा बने। मतलब तो दोनों लोग राजा बनना चाहते, तो एक तरफ से अंग्रेज लग जाते थे। तो ऐसी कंडीशन हो गई यहां पर भी। तो जब ऐसी कंडीशन हुई, तो एक तरफ सिराजुद्दौला हो गया, और दूसरी तरफ कौन हो गए, अंग्रेज हो गए। ठीक है। और इसी बीच में एक घटना हो गई, शायद आपको सभी को याद होगी वो घटना, ब्लैक होल घटना। ठीक है। अब ब्लैक होल घटना शायद आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। क्या कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया था। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। और जब उस कमरे का दरवाजा खोला गया था, तो 123 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, और 23 सैनिक शेष जीवित बचे थे। तो हुआ यह था कि जब 23 सैनिक शेष जीवित बचे थे, तो उसमें थे हॉलवेल, ये भी जिंदा बचे थे। तो इन्होंने इस कहानी को बताया था कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि 146 अंग्रेजी सैनिकों को बंदी बना लिया था, और बंदी बनाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया, तो 123 की मृत्यु हो गई और 23 जीवित बचे। और इस बात का बदला लेने के लिए और बंगाल में अपना अधिकार जमाने के लिए, अपना अधिकार आधिपत्य करने के लिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर युद्ध कर दिया, और उसी युद्ध को हम लोग प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्लासी के युद्ध के। ठीक है। तो ब्लैक होल जो घटना हुई थी, वो हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों को
बंदी बना दिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। अब इसके बाद क्या हुआ? 83 का युद्ध हुआ, और 83 के युद्ध में क्या हुआ? एक तरफ अंग्रेज और सिराजुद्दौला के जो आपके रिश्तेदार थे वो बन गए, और एक तरफ से सिराजुद्दौला, और दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? 83 का युद्ध कहते हैं। 83 का युद्ध। 83 का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। ठीक है, 83 का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। अब इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। कौन था? क्लाइव सेनापति था। और सिराजुद्दौला की तरफ से कौन था? मीर जाफर, ये सेनापति था। 83 का युद्ध 23 जून 1756 को हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति क्लाइव था, और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर था। अब उन्होंने क्या किया? मीर जाफर ने धोखा दिया। किसको? सिराजुद्दौला को। राजा, इन्होंने, अंग्रेजों ने इसको लालच दिया कि हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे, तो इसने, मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया। तो मीर जाफर क्या था? सेनापति था। ठीक, कोई दिक्कत? तो जो मीर जाफर था उसने क्या किया? इनके साथ धोखा कर दिया। और एक व्यक्ति और था, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, ये दीवान था। इसने भी सिराजुद्दौला को धोखा दिया। और सिराजुद्दौला को जब धोखा दिया तो हुआ ये कि जो मीर जाफर था उसको क्या कर दिया गया? नवाब बना दिया गया बंगाल का। तो 83 का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था? क्लाइव था। और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर था। और इसमें हुआ था कि जो नवाब था उसकी पराजय हुई थी। क्या हुई थी? पराजय। और सिराजुद्दौला को कैद किया था। किसने कैद किया था? मीर जाफर के पुत्र था मीरन। सिराजुद्दौला को कैद किसने किया था? मीरन ने कैद किया था, और उसे मार दिया था। मीरन ने नवाब को मार दिया था। और इसके बाद क्या हो गया? मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, समझ में आया? एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे। 83 का युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर सेनापति था। मीर जाफर और राय दुर्लभ ने नवाब को धोखा दिया, और नवाब को धोखा देने पर क्या हुआ? सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। और हारने के बाद क्या हुआ? मीरन ने, मीर जाफर का जो पुत्र था, उसने नवाब को मार दिया या उसका कत्ल कर दिया। और इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। सही है? देखिए इसको फिर मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, सत्रह सौ सत्तावन से 56 तक, सॉरी ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे से। 1757 से 60 तक मीर जाफर क्या बन गया? नवाब बन गया। और मीर जाफर ने क्या किया? जो कठपुतली बन गया अंग्रेजों की। जो मीर जाफर था वो अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। अंग्रेज जिससे चाहते थे वैसे काम करवाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद एक था मीर कासिम। मीर कासिम, उसने अंग्रेजों को लालच दिया कि मैं मीर जाफर से ज्यादा प्रॉफिट आपको दिलाऊंगा, मुझे नवाब बनना है।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसे गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। और जब ये बन गया नवाब, तो ये 1760 में नवाब बना और 63 तक नवाब बना रहा। ठीक है, ये बन तो गया नवाब, लेकिन इसने अंग्रेजों के साथ धोखा किया। और अंग्रेजों के साथ धोखा करने के बाद इसने क्या किया, मीर कासिम ने, इसने कई सारी चीजें जो अंग्रेजों के मतलब की थी या अंग्रेजों की नीतियां थी उनको बदल डाली। जैसे पहली नीति थी भैया, क्या था, आपने सुना होगा कि मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। उसने मुर्शिदाबाद की बजाय, ध्यान से सुनिएगा, मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बना दी। मुंगेर को राजधानी बनाई। ठीक है, टैक्स में भी परिवर्तन किया। ठीक है, टैक्स में भी परिवर्तन किया। और जो भारतीयों में टैक्स लगता था, जैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार करती थी, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनके ऊपर टैक्स कम लगाते थे, लेकिन जो भारतीय व्यापार करते थे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाते थे। तो मीर कासिम ने क्या किया, उल्टा कर दिया। जब ऐसा किया तो क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, मीर कासिम को फिर से पद से हटा दिया और मीर जाफर को क्या किया, फिर से नवाब बना दिया। और इसके बाद मीर जाफर जो था वो फिर से नवाब बन गया। मीर जाफर फिर से नवाब बन गया 1763 से 65 तक। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। किसके किसके चक्कर में हुआ था, अंग्रेजों से और सिराजुद्दौला से। अब हुआ ये था बेटा कि सिराजुद्दौला को धोखा दिया मीर जाफर ने, जो उसका सेनापति था। तो जब ऐसा हो गया कि मीर जाफर ने धोखा किया, तो जो नवाब था वो युद्ध हार गया और क्लाइव युद्ध जीत गया। इसके बाद मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया गया। जब मीर जाफर वहां का नवाब बन गया तो उसने 57 से 60 तक वहां पर राज किया, नवाब बना रहा। लेकिन ये अंग्रेजों की कठपुतली बन गया। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि अंग्रेजों की कठपुतली कौन था, तो वो कौन है, मीर जाफर था। ठीक है, और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए इसके बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या कि जो मीर जाफर था इसने क्या किया था, अंग्रेजों को 24 परगना की जागीर प्रदान की। 24 परगना की जागीर प्रदान की। किसको, अंग्रेजों को। समझ में आया। जो मीर जाफर था इसने क्या किया, अंग्रेज युद्ध के बाद अंग्रेजों को 24 परगना की जागीर प्रदान कर दी। ठीक है, जो कि पता है क्लाइव की पर्सनल जागीर कही जाती है। मतलब क्लाइव को उसने क्या किया, 24 परगना की जमीन दे दी या 24 परगना की जागीर दे दी। इसके बाद क्या हुआ कि मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने पहले कुछ दिन तो अंग्रेजों के साथ काम किया, और जब उसने काम किया तो उसने क्या किया, जैसे आपने सुना होगा मिदनापुर, चटगांव, सुना है कि नहीं, मिदनापुर, चटगांव, ये जो जिले थे उसने अंग्रेजों को दे दिए। ठीक है, लेकिन इसके कुछ समय बाद उसने अपनी नीतियों में क्या किया, परिवर्तन कर दिया, और परिवर्तन करने के बाद वो अंग्रेजों से विपक्ष में काम करने लगा। उसने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बना दी। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मुंगेर को राजधानी बनाने वाला नवाब कौन था, तो याद रखिएगा मीर कासिम। टैक्स में परिवर्तन किसने किया था अंग्रेजों के खिलाफ, मीर कासिम ने। ठीक है, इसके बाद जब ये कंडीशन बनी तो अंग्रेजों ने फिर से किसको नवाब बना दिया, मीर जाफर को बना दिया। सही है, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन इसी के साथ अभी हमको पढ़ना है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि जो बक्सर का युद्ध है, ठीक है,
जो अब जैसे मीर कासिम यहाँ से इसको फिर से नवाब बना दिया, तो मीर कासिम से युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसमें कई सारे राजा आए थे। तो आज हम ध्यान से यहीं तक देखेंगे। हमने आज पढ़ा बंगाल विजय और प्लासी का युद्ध। ठीक है, ध्यान से इसको वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोबारा से देखिएगा, नोट करिएगा, ना समझ में आए आप कमेंट करिए, मैं दोबारा इस टॉपिक को बताऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बक्सर का युद्ध, और इसके बाद हम पहुंचेंगे आंग्र मैसूर युद्ध, अंग्रेजों का और मैसूर में टीपू सुल्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उसकी बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।